अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगे रास्ते, अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगे रास्ते, मंजिल की फितरत नहीं कि खुद चल कर आए, मंजिल की फितरत नहीं कि खुद चल कर आए। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ने वाले हैं और हम राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं राउल्ट का वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन नियम पढ़ने वाले हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम ठोस द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का क्या नियम होगा यह पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में द्रव विलयन के लिए राउल्ट के नियम को पढ़ा था, इन डिटेल में समझा था और वहां पर उसकी लिमिटेशन भी देखी थी, लेकिन इस वीडियो में भी हम राउल्ट के नियम की लिमिटेशन भी आपको करा देंगे, दोबारा करा देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। चलिए देखिए, वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, ये एक अणु संख्य गुणधर्म है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लो या प्ले लिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज हैं वहां पर आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए आइए आगे चलते हैं। किसी विलायक के वाशदाब में अवनमन। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि भाई वाशदाब में अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? वाशदाब में अवनमन क्या होता है? देखो यहां समझो ध्यान से। मैंने एक ये कोई पात्र लिया, कोई वीजल लिया, सही है, और मैंने इसके अंदर ये सोलवेंट ले लिया। मेरे क्या है? सोलवेंट। सही है, इसे क्या कहते हैं? विलायक। इतनी बात जानते हो क्या कहते हैं इसको? हम विलायक कहते हैं। क्लियर? अब तुम आगे देख रहे होगे कि सर आपने ये क्या लिखा है? मैंने लिखा बेटा ये शुद्ध विलायक, प्योर सोलवेंट। भाई शुद्ध विलायक के वाशदाब। अब ये शुद्ध विलायक का मतलब क्या होता है? आप ये बताइए, मैंने अभी यहां पर सोलवेंट लिया है, विलायक लिया है, मैंने क्या इसके अंदर विलय डाला है? सर नहीं डाला। मैंने अभी इसके अंदर कोई विलय नहीं डाला, ओनली क्या है? विलायक है। तो इस विलायक को मैं क्या कहूंगा? शुद्ध विलायक, प्योर सोलवेंट। और जो इसका वाशदाब होगा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध विलायक का वाशदाब। भाई ये विलायक क्या कहलाएगा? इसमें कोई विलय नहीं है, प्योर क्या है आपके पास? सर विलायक है, तो बस प्योर विलायक हो गया, प्योर सोलवेंट हो गया, शुद्ध विलायक हो गया। अब जो इसका वाशदाब होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? शुद्ध विलायक का वाशदाब, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर। चलिए देखिए, इस समय इसका जो वाशदाब है वो क्या है? प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब मैंने यहां से कोई सोल्यूट बोले तो विलय को मिला दिया। अब जब मैंने यहां पर विलय डाला, सही है, विलय और जब विलायक मिलेंगे, सही है, विलय और विलायक जब मिलते हैं तो बताओ क्या बनता है? सर आपने बताया था विलयन बनता है। यस सर, क्या बनता है? विलयन बनता है। अब जब मैंने इसमें विलय मिलाया, और विलय मेरा कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील विलय है। कैसा विलय है? अवाष्पशील विलय है, नॉन वोलेटाइल विलय है। जब मैंने इसमें अवाष्पशील विलय को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाऊंगा तो वो ये क्या करेगा? इससे जो विलयन बना उसका वाशदाब कम हो जाएगा। जब मैंने सोल्यूट को, अपने विलय को इसमें मिलाया और उससे जो विलयन बना तो उसका वाशदाब कम हो जाएगा। सही, तो वाशदाब में होने वाली इस कमी को ही क्या कहते हैं? वाशदाब में अवनमन कहते हैं। और अवनमन का मतलब घटना है, लोअरिंग मतलब घटना। तो जो विलयन का वाशदाब होगा और जो शुद्ध विलायक का वाशदाब होगा, बताओ किसका ज्यादा होगा? अरे भैया शुद्ध विलायक का वाशदाब विलयन के वाशदाब से ज्यादा होगा। तो बताइए वाशदाब में अवनमन समझ में आ गया? आसान भाषा में कह दो कि वाशदाब में
होने वाली कमी वाशदाब में अवनमन कहलाती है या वाशदाब का अवनमन कहलाती है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाती है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। चलिए, तो किसी विलायक के वाशदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाशदाब के अनुपात को, किसी विलायक के वाशदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाशदाब के अनुपात को वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए, जो मैंने पी नोट लिखा या पी जीरो भी बोलते हैं बहुत से, पी नोट क्या है? ये शुद्ध विलायक का वाशदाब है। और पी नोट माइनस पी एस जो मैंने लिखा है, ये क्या है? वाशदाब में अवनमन है। क्या है? वाशदाब में अवनमन है। और ये पी एस जो है मैंने यहां लिख दिया, ये विलयन का वाशदाब है। तो वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? ये कौन था भाई? ये क्या था? वाशदाब में अवनमन। वाशदाब में अवनमन ये क्या है सर? शुद्ध विलायक का वाशदाब। तो मैंने यही तो बताया है आपको, वाशदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाशदाब के अनुपात को, एक बार और सुनो, वाशदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाशदाब के अनुपात को ही वाशदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो एक कैसी प्रॉपर्टीज है? बोलो, अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ गई वाली? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। देखो, इससे पहले हमने जो भी कराया राउल्ट का नियम, वो क्या था? द्रव द्रव विलयनों के लिए था। क्लियर? अगर खाली ये लिखा आता है राउल्ट का नियम लिखो, खाली कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने कहा राउल्ट का नियम लिखो, चाहे ये लिख देना जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया वो लिख देना। अगर उसने आपको ये दे दिया, क्या दे दिया कि ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। या उसने कह दिया कि द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, तो जो मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो लिखना पड़ेगा आपको। या वो आपको ये दे दे कि राउल्ट का वाशदाब का अपेक्षित अवनमन नियम लिखिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको थोड़ा ध्यान देना है जो आपको, वो आपसे क्या क्वेश्चंस कर रहा है। चलिए देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। वो भी बहुत आसान था, उसमें एक हमें चित्र बनाना था, फिगर बनानी थी, वो मैंने समझाई थी, देख लेना जाकर, वो जरूर देख लेना वाली भी। देखिए, उस पर भी न्यूमेरिकल है और इस पर भी न्यूमेरिकल है आपके, तो देख लो तो आपको दोनों पढ़ेंगे और दोनों ही मोस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट है वो नहीं तो ये मोस्ट है, दोनों ही मोस्ट है। देखिए भाई, ये क्या है हमारा पूरा? सर ये अभी पढ़ा है वाशदाब का अपेक्षित अवनमन, और ये क्या है? देखो यहां समझो, ये क्या है? ये क्या है? वाशदाब का अपेक्षित अवनमन। और ये क्या है? ये विलय होता सही, सोल्यूट माने क्या होता? विलय। ये क्या है सर? विलय का मोल प्रभाज। ये क्या है? विलय का मोल प्रभाज। बस यही है राउल्ट का नियम। क्या है? देखो, वाशदाब का अपेक्षित अवनमन, ये वाशदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल नियम। ये क्या था भाई? वाशदाब का अपेक्षित अवनमन। ये क्या था? ये क्या था? विलय का मोल प्रभाज, और आपस में दोनों है क्या? दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। क्लियर? तो वाशदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। अच्छा, अगर हमें देखूं, जैसे मैंने आपको भैया पढ़ा चुका हूं, मोल प्रभाज भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और भाई चैनल में चले जाइए अंदर और वहां प्लेलिस्ट देखिए और करिए अपनी तैयारी। नोट्स बनाइए, नोट जरूर बनाइए। देखो भाई, विलय का मोल प्रभाज हम कैसे लिखते थे? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय और विलायक के मोलों की संख्या। भाई स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है? विलय और विलायक के मोलों की संख्या ही तो है। अरे भाई, मोल प्रभाज तो हमने पढ़ा दिया ना आपको, तो आप जानती हो ये क्या है? स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। अगर हमें विलय के मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर लिखोगे और विलय और विलायक के मोलों की संख्या नीचे लिखोगे। भाई विलायक का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर और विलय और विलायक का मोल प्रभाजों की संख्या का योग नीचे लिख दोगे। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे चलें। देखिए, अगर हम तनु विलयनों के लिए बात करें, भाई तनु विलयनों के लिए अगर हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की,
तो हम क्या जानते हैं भाई, तनु विलयन क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सर विलेय की मात्रा कम होती है, जिसमें विलेय की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा कम होती है, वही हमारे तनु विलयन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा n प्लस कैपिटल N है वो लगभग हमारा कैपिटल N की बराबर होगा। मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या लगभग विलायक के मोलों की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर विलेय की जो मात्रा है वो क्या है, कम है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन सकता है कि हम n प्लस कैपिटल N की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल N लिख देंगे। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अभी देखिए, हम जानते हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो हम विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार। अगर हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, विलायक का भार अपॉन विलायक का अणु भार। क्लियर? या ऐसे भी कह सकते हो भाई, भार को हम द्रव्यमानी बोल सकते हैं और अणु भार को मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, या आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और देखूं तो भाई ये ऐसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, ऐसे, और ये मेरा m कहां पहुंच जाएगा, वो सॉरी हाँ m है, m ऊपर पहुंच जाएगा। ये मेरा कैपिटल W मैंने इसलिए दर्शाया है कि ये आपको पता चले ये विलायक का है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा स्मॉल m। लो, बन गया आपका ये फॉर्मूला। बताइए, समझ में आ गई बात? चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए अब राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लीजिए, लिमिटेशंस को देख लीजिए कि राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। क्लियर? राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे हम आदर्श विलयन के बारे में। नंबर 2, उन पदार्थों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता जहां विलेय विलायक, सोल्यूट सोलवेंट से या विलायक विलायक, सोलवेंट सोलवेंट से क्रिया कर लेते हैं। जहां विलेय विलायक से या विलायक विलायक से क्रिया कर लेते हैं, वहां पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। थर्ड है और लास्ट है, राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता, उन विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता जो विलायक में वियोजन या संगुणन हो जाते हैं। जो विलायक में वियोजन बोले तो डिसोसिएशन मतलब टूट जाते हैं, या संगुणन बोले तो एसोसिएशन मतलब जुड़ जाते हैं। जैसे याद कर लो, जैसे हमारे पास कोई ये विलेय था, ये विलायक में गया और ये टूट गया, तो ये तो हो गया वियोजन। संगुणन का मतलब क्या था कि आपके पास a + 2 थे, यहां जा क्या होगा, ये जुड़ गए। सही है, ये क्या जुड़ गए इस तरह से। ये 3 थे आपके पास, ए ए ए ए मान लिया, ये क्या हो गया, जाकर जुड़ गए। इन्हें कहेंगे संगुणन। एसोसिएशन हो गया, ये डिसोसिएशन हो गया। अगर कोई विलेय विलायक में जाकर उसका वियोजन डिसोसिएशन हो जाए, संगुणन एसोसिएशन हो जाए, तो उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, आज की इस वीडियो में हमने वाशदाब का आपेक्षिक अवनमन जाना, राउल्ट का नियम जाना, राउल्ट के नियम की सीमाओं को देखा। तो आई होप ये पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और अपना और अपने घर वालों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करते रहिएगा, क्योंकि वही आपकी सफलता की कुंजी में से एक कुंजी है। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।